भारतीय रियासत राजस्थान के शहर उदयपुर में दो मुसलमानों के हाथों एक हिंदू दर्जी के कत्ल के बाद हालात कशीदा हैं। कन्हैया लाल को मोहम्मद गौस और मोहम्मद रियाज नामी दो अफराद ने नौपुर शर्मा की हिमायत में सोशल मीडिया पर पोस्ट्स करने पर कत्ल किया। बीजेपी की साबिक तर्जुमान नौपुर शर्मा ने पैगंबर इस्लाम और उनकी अहलिया के बारे में नाजेबा कलमात कहे थे, जिसके बाद भारत के अंदर और बाहर इस मामले पर एहतजाज किया गया। दूसरी जानिब 28 जून को दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर नामी सहाफ़ी को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने नौपुर शर्मा की वीडियो का क्लिप सोशल मीडिया पर शाया करके उस प्रोग्राम के एंकर और न्यूज़ चैनल पर तनकीद की थी कि उन्होंने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ बयान कैसे चलने दिए। मोहम्मद जुबैर वो पहले भारतीय सहाफ़ी नहीं हैं जिन्हें मजहबी और इंसानी हकूक़ की रिपोर्टिंग करने पर गिरफ्तार किया गया हो। इंसानी हकूक़ और सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए काम करने वाली बैनुल अक़वामी तंजीमें भी भारत में होने वाले इन वाक़यात पर तशवीश का इज़हार कर रही हैं। इस बारे में बात करने के लिए स्काइप के ज़रिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्वीडन की uppsala यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च से मुंसलिक प्रोफेसर अशोक स्वाइन। प्रोफेसर अशोक, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। राजस्थान में हिंदू दर्जी का कत्ल बिल्कुल वैसे ही काबिल मज़म्मत है जैसा कि मज़हब के नाम पर कोई भी और कत्ल। ताहम नाक़दीन ये कहते हैं कि इस अदम बर्दाश्त की वजह वो नफ़रत है जो बीजेपी के ओहदेदार गुज़िश्ता कुछ सालों से भारतीय मुसलमानों के ख़िलाफ़ फैला रहे हैं। आप क्या समझते हैं? आप जो बोल रहे हैं वो सही है, क्योंकि जो भारतवर्ष में हिंदुस्तान में 200 मिलियन मुस्लिम्स हैं, लेकिन जो भारतवर्ष का जो प्रोजेक्ट, हिंदुस्तान का जो प्रोजेक्ट था लास्ट 75 ईयर से, वो प्रोजेक्ट दो चीज़ के ऊपर था, एक डेमोक्रेसी और एक सेकुलरिज्म। वो दोनों को लास्ट 8 साल से जो बीजेपी का गवर्नमेंट आया है, वो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो ये वो दोनों कम्प्लीटली चेंज किए हैं और ये कि हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश में है। वो तो टेक्निकली वो तो वही चल रहा है और इसके वजह से जितना जो देख रहे हैं आप, जितना जो इंस्टीट्यूशन को तोड़ा गया है और जो दे यूजुअली वांट टू मुस्लिम को सेकंड क्लास सिटीजन बनाने के लिए जितना भी कोशिश कर सकते हैं करते हैं, और वो वही चल रहा है। एंड ये वजह से जो हो रहा है अभी कुछ तो रिएक्शन, अभी जो उदयपुर का किलिंग के बारे में बात करें तो वो तो एक रिएक्शन है, बट उसके बारे में आप उसका हिस्ट्री देखिए कि ये जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री जो इंडिया में जैसे चेंज किया गया है टोटल डिस्कोर्स को, तो वो उसका एक नमूना है। ये बताइए कि आज के भारत में, जैसे आपने कहा कि ये एक तवील अरसे से हो रहा है, आज के भारत में अक़लियतों के साथ, न सिर्फ मुस्लिम बल्कि दीगर अक़लियतों के साथ जिस किस्म का ट्रीटमेंट हो रहा है, उस पर जो आलमी क़ुव्वतें हैं उनका रिस्पॉन्स कैसा है? आप कैसे देखते हैं उस रिस्पॉन्स को? ये देखिए कि बात तो सही है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके सपोर्ट में बहुत लोग हैं, क्योंकि आप जब ये जो रेजिम है वो बहुत इकोनॉमिकली फेल्ड है। देयर हैव बीन अदर फॉरेन पॉलिसी में फेल्योर है। देयर आर क्वाइट अ नंबर ऑफ जॉब सिचुएशन बहुत खराब है। बट जब हिंदू मुस्लिम की बात आता है, जब इंडिया पाकिस्तान की बात आ जाता है, जब ये कश्मीर की बात आता है, तो ये होता है वो मेजोरिटेरियनिज्म बहुत आ जाता है। तो इसी आप देखिए जब अभी जो हुआ था कोविड के वजह से लाखों लोग मरे, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, लोगों को इवन वो जो नदी में जो रिवर में आप देखें फ्लोटिंग में, बट वही स्टेट ने उनको फिर कंफर्टेबल मेजोरिटी में फिर पावर को लाया यूपी में। तो ये बात है कि आप लोगों का जो ऐसे माहौल बन चुका है, क्योंकि माहौल में प्रेस का बहुत हाथ है और सिविल सोसाइटी का भी बहुत हाथ है, तो इसके वजह से प्रेस में उनका सपोर्ट बहुत है। प्रेस पे भी बहुत सवालात उठ रहे हैं। अब कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स के मुताबिक दिसंबर 2011 से अब तक भारत और जम्मू कश्मीर में 7 सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपके ख्याल में कितना मुश्किल हो चुका है भारत में सहाफ़ियों के लिए हक़ाइक़ और सच पर मबनी रिपोर्टिंग करना? देखिए, जो भारत में जो प्रेस है वो प्रेस नहीं है। जो बहुत कुछ कम लोग हैं वो उनके ऊपर तो दे आर टेकिंग दिस मेजर्स। कुछ लोग आप बताइए, कुछ लोग अरेस्ट किए हैं, बहुत कम लोग जो बाहर से आके उनको अपोज कर रहे हैं तो उनको अरेस्ट कर रहे हैं। अरेस्ट के वजह और कुछ भी, देयर इज अ नंबर ऑफ वेज दे आर ट्राइंग टू साइलेंस देयर वॉइसेस। बट बात है कि मेजॉरिटी ऑफ द प्रेस जो है वो उनका वो अपना क्रोनी के हाथ में रखा हुआ है
और वो एक्चुअली मेजोरिटेरियनिज्म जो एंटी मुस्लिम हर दिन हर रात वही सबसे आगे ही ये प्रमोट करते हैं। तो ये प्रेस जो है बहुत 99% रेजिम के साथ है और उनका एजेंडा चलाता है, और जो 1% बचा हुआ है वो उनको आइदर जेल में रखते हैं, नहीं तो उनको जितना जो हार्म कर सकते हैं वो कर रहे हैं। Right. Thank you so much for being with us today, Dr. Ashok.